फ़लस्तीन और इसराइल में जंग, खून रेज हमलों से खित्ते में नई तबाही। हमास के मिलिट्री विंग के इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफान अल अक्सा ऑपरेशन में 7,000 रॉकेट फायर करने का दावा। हमलों से 300 इसराइली हलाक, 1500 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। जंगजुओं का मजीद हमले करने का इंदिया। रॉकेट हमलों से इसराइल के तुगलो अर्ज में खतरे के सायरन बज उठे। जंगी अलर्ट जारी। कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं। हमास ने इसराइल के एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। इसराइली हुकाम का बयान। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। हालात ऐसे हैं कि मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन हुआ तो इंतखाब अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और बैरूनी मुश्किलात से दो चार है। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी हाथ खुले होने चाहिए। मैं जलसे करूं और मुखालिफ कैद हो तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। मगरबी सिफारतकार से मैंने कहा कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जेल में था तो आपको तशवीश क्यों नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह इन लोगों पर झपट रहे हैं। किसी मेहमान को लात मार कर निकालोगे तो वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा। इंसानी हकूक़ की तंजीमें पाकिस्तान में देखें ये क्या हो रहा है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपील। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में आवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी वज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलविस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुसलमा का मामला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान। बहुत मुश्किल हालात हैं। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे मगर तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। कुछ सियासतदान कहते हैं इलेक्शन के वक्त मौसम ठीक नहीं होगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं। अगर कोई आइनी रास्ता नहीं मिलता तो क्या एमरजेंसी लगेगी। मार्च में आधी सेनेट ख़त्म हो जाएगी। असम्बलियाँ बनना ज़रूरी है। चेयरमैन PTI पर केसेस गलत नहीं मगर किसी पार्टी को माइनस करना बहुत मुश्किल है। अफगान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क की बजाय वॉर एंड वो वेपन कंट्री बन गए। हमारे गले में मुनशियात और क्लाशनकोफ पड़ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मुंह से आग निकालने वाले रो रो कर कहते हैं हमें बच्चों की याद आती है। उस्मान डार टीवी पर बैठकर कहता था आपकी गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। हम सियासी तौर पर इंतकाम के कायल नहीं। ये मकाफाते अमल है। मुल्क की सियासत तबाह करने वाले मजलूम बने हुए हैं। कहते हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरान से निकाल कर दोबारा खुशहाली के रास्ते पर गामजन करेंगे। राना सनाउल्लाह का नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ अपने लिए नहीं मुल्क और आवाम के लिए वापस आ रहे हैं। महंगाई है, मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मसाइल हल करेंगे। मरियम औरंगज़ेब का लीगी कारकुनों से खिताब। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आमद का प्लान फाइनल। लीगी कायद की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान।
वहां से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की शाम लाहौर पहुंचेंगे। मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 रोज में 100 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। पेशावर, खैबर और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। शकरगढ़ से 21 गैर मुल्की गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन दे रखी है। $25 बिलियन की टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट चाहिए। हमें टेक्सटाइल और दूसरी स्ट्रक्चर्स से एक्सपोर्ट बढ़ानी है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगें। हम पूरी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो जायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी करें। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान कपास की काश्त का रकबा बढ़ाया। एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, नहीं चाहते किसी मुल्क से कर्ज मांगे। सनतकारों के जायज़ मुतालिबात पूरे करेंगे। एप्टमा ने कपास की पैदावार के लिए बर वक्त मुफीद मशवरे दिए। पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों पर तहकीक की ज़रूरत है। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। चीनी की स्मगलिंग पर काबू पाने से बेहतरी हो रही है। ज़राअत के शोबे के लिए जल्द खसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर गोहर एजाज और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्टिलाइज़र के लिए गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए तश्कील करदा कमेटी इजाफे पर काम करेगी। प्लांट्स को दरपेश गैस के मसाइल भी हल करेंगे। फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स के 6 पावर प्लांट्स मारी पेट्रोलियम से गैस लेते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आखिरी मरतबा साल 2020 में गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। 1 बैरल $81.80 का हो गया। ब्रांड की कीमत में भी कमी। कीमत $83.63 फी बैरल हो गई। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समात। लाहौर की एहतसाब अदालत की बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल जारी रखने की हिदायत। समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी। जज अली मलिक जुल्करनैन अवान ने रेफरेंस पर समात की और चीमा ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई।